हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम रीजनिंग के एक दूसरे टॉपिक सिलॉक्स पर चर्चा करेंगे। और सिलॉक्स को हिंदी में हम कहते हैं न्याय। और ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आरआरबी, एनटीपीसी की, या फिर ग्रुप डी के लिए, या फिर यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे और पूरे के पूरे नंबर लेंगे। तो जो सिलॉक्स के 3 वीडियो में बनाऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको एक पॉसिबिलिटी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी वाली वीडियो बनाऊंगा। और तीसरा वीडियो होगा एक तरीके से प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपको अभी तक कितना आया है, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आपका जो सिलॉक्स का टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला यहाँ पर आपको रूल समझने होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 में ए यहाँ इंडिकेट कर रखा है और यहाँ बी इंडिकेट कर रखा है। अब ये ए और बी यहाँ इंडिकेट ये कर रहे हैं कि इनका और इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ हिंदी में यहाँ लिख भी रखा मैंने कि नो ए आर बी, यानी ए जो है वो बी नहीं है। तो अभी जब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर नो ए आर बी या फिर ऐसे कोई सेंटेंस देता है, आपको स्टेटमेंट देता है, तो आपको इसी टाइप्स का जो है डायग्राम बनाना होगा, ठीक है ना। तो रूल ए है पहला। अब रूल 2 में देख लेते हैं। रूल 2 में क्या दे रखा है यहाँ पर, सम ए आर बी, ठीक है ना। सम ए आर बी यानी कि जो ए है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बी में है। ये ए है और ये बी को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो ए का कुछ हिस्सा बी है यानी कि सम ए आर बी। तो इसमें आप इसको एक वैसे समझे, देखें। अगर मान लो कि कोई बर्तन है, मैं 2 बर्तन यहाँ लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ लोटा और दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर गिलास, ठीक है ना। एक तरफ लोटा और दूसरी तरफ गिलास। तो ये जो लोटा है उसे मैं ए मानता हूँ, जबकि ये जो गिलास है उसे मैं बी मान रहा हूँ, ठीक है ना। इसे ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। अगर ये आपने समझ लिया तो आप कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। अब देखें, अगर आपको बोलता है कि ऑल बी आर ए, यानी अगर मैं हिंदी में बताऊँ, क्या सभी बी जो है या ये बी जो है ये पूरी तरह से ए है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये गिलास पूरी तरह से ए में जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होगा ये आपका सही होगा। अगर पूछता है सम बी आर ए, यानी क्या कुछ बी जो है वो ए हो सकता है, तो भाई देखें गिलास जो है वो लोटे में अच्छी तरह से जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा कंक्लूजन होगा ये भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो ऑल यानी पूरी तरह भी चला जाएगा और अगर सम करके पूछता है तब भी चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें ये पूछता कंक्लूजन में कि ऑल ए आर बी, यानी कि क्या ए बी हो सकता है, पूरा ए बी हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि कभी भी जो लोटा है ये गिलास में नहीं जा सकता, ठीक है ना। यानी कि बड़ा जो यहाँ पे सर्कल दे रखा है ये कभी भी छोटे वाले सर्कल में नहीं जा सकता। इस कारण अगर आपको कंक्लूजन देता है कि ऑल ए आर बी, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि लोटा कभी भी गिलास में नहीं जाता। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सम ए आर बी, यानी कि क्या कुछ जो ये लोटा है इस गिलास में जा सकता है, तो याद रखें कि जब लोटे को गिलास के ऊपर रखा जाएगा तो उसका जो तली होता है, नीचे का हिस्सा जो होता है, ये जरूर इस पे टच कर जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ हिस्सा जरूर चला जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सम ए आर बी, यानी कुछ हिस्सा जो है ए का वो बी हो सकता है, लेकिन पूरा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखें, लोटे का और ये गिलास का, ठीक है ना। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया तो। ओके, अब तीसरा रूल क्या है। अब तीसरा रूल में बता रहा है कि सम ए आर बी, यानी कि अगर आपने लोटे और गिलास का अच्छी तरह समझ लिया तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वैसे कि रिलेशन दिखा रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है। और यहाँ पर क्या कर रखा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है ना। अभी मैं आगे जब आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आप पूरी तरह समझ जाएंगे। अगर आपने वो लोटे और उसका जो रूल्स है गिलास का वो अगर समझ लिया है तो आपको ये सब कुछ भी याद करने की ज़रूरत जो है नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आप समझ पाएंगे इसको। हाँ, एक चीज़ और जो आपको समझनी है इसमें वो ये कि अगर आपको एन, ईच, एवरी कोई भी वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब जो है वो ऑल होता है।
यानी प्रत्येक या हर एक या सभी करके अगर हिंदी में कोई भी शब्द इस्तेमाल कर देता है तो इसका मतलब हमें सब ही समझना होगा, ठीक है ना। सब यानी ऑल ही होता है उसका मतलब। या फिर एट लीस्ट, सम, ऑलमोस्ट, मोस्टली करके अगर कुछ दे दे तो उसका मतलब कुछ ही होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें। कभी बार क्या होता है, कन्फ्यूज़ करने के लिए इंग्लिश में ऐसे वर्ड यूज़ कर लेता है और हिंदी में भी इसी टाइप्स के वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। नो, नो वन या नन या नॉट सिंगल दे देता है तो उसका मतलब नॉट ही होता है। और एक चीज़ और जो आपको इसमें समझनी है वो है डायग्राम पैटर्न। यानी जब आपको स्टेटमेंट देता है तो आपको सबसे पहले जो ड्रॉ करोगे डायग्राम वो आपको ऑल वाले करने होंगे, फिर आपको सम वाले करने होंगे और फिर आपको नेगेटिव जो स्टेटमेंट है उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे कि जो स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट ये रही। तो स्टेटमेंट जो है इसमें एक तरफ स्टेटमेंट देगा और दूसरी तरफ कंक्लूजन या निष्कर्ष देगा और तीसरे में यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा ए, बी, सी और डी करके। अब इन ऑप्शन में होगा क्या, इसमें कहेगा स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही है, या फिर ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है बी गलत है, या बी सही है ए गलत है। तो इस तरीके से करके वो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें मैंने ये ऑप्शंस नहीं लिए हैं, मैंने सिर्फ कंक्लूजन यहाँ पे लिख रखा है और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है, ठीक है ना, ताकि आप इजीली इसे समझ जाएं। और जो ऑप्शंस हैं अगर आपको ठीक से अगर कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप ऑप्शंस तो अपने आप ही कर ही देंगे। तो शुरू करते हैं। देखें पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दे रखा है, कोई भी आम केला नहीं है। अब हमें पता है कि हमें सबसे पहले जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह प्रकार से करना है। पहले हमें ऑल का जो है डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद सम वाला बनाना होता है, फिर उसके बाद कहीं नो वाला बनाना पड़ता है। तो हमें पहले में तो यहाँ नहीं वाला दे रखा है तो हम ये वाला जो डायग्राम है वो नहीं बनाएंगे। जबकि सब सेब केले हैं, सब वाला यानी ऑल वाला आ गया नहीं, तो पहले हम इसका बनाते हैं। तो सब सेब, अब मान लो ये सेब है, ठीक है ना, ये सेब क्या है, सब के सब क्या है, केले हैं, ठीक है ना। अब मान लिया हमने इसे केले मान लिए, ठीक है ना। अब सम वाला तो है नहीं, कुछ करके तो कुछ दे नहीं रखा, नहीं वाला दे रखा है कि कोई भी आम केला नहीं है। तो कोई भी आम, आम अलग है और केला अलग है, ठीक है ना। तो आम यहाँ हम बना देते हैं। अब ये हो गया आम। अब इसमें बताना है रिलेशन। हमें पता है इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, मैंने आपको रूल नंबर 1 में ही ये बात बताई थी। अब निष्कर्ष देखते हैं कि जो निष्कर्ष दिया गया है इस स्टेटमेंट में, ये 2 स्टेटमेंट का जो डायग्राम था वो हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है क्या इनमें से कौन सा ठीक है। तो पहला कहता है कोई भी सेब आम नहीं है। तो अब ये सेब है और ये आम है, तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है? तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, कोई भी सेब आम नहीं है। तो हाँ बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी जो सेब है वो आम नहीं है। दूसरा कह रहा है कोई भी आम सेब नहीं है। अब ये जो आम है क्या ये सेब है? कोई रिलेशन कहीं से लग रहे हैं, कहीं से जुड़ रहे हैं? नहीं जुड़ रहे हैं। तो इस कारण ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें स्टेटमेंट निष्कर्ष जो है, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों सही है। स्टेटमेंट से हमने पहले डायग्राम को ड्रॉ किया और फिर उसके बाद हमने देखा कंक्लूजन में कि क्या इनका कोई रिलेशन है। तो हमने देखा कि जो ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है दोनों की दोनों सही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी सेब आम नहीं है यहाँ पर और ना ही कोई आम सेब है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो ये दोनों का दोनों जो कंक्लूजन है वो सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कथन दे रखा है, ठीक है ना। कथन यानी इंग्लिश में स्टेटमेंट और निष्कर्ष यानी इंग्लिश में इसे कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है ना। तो कुछ मुर्गी गाय हैं। तो पहले तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और डायग्राम में हमें पता है कि सबसे पहले हम ऑल वाला बनाते हैं डायग्राम, फिर सम वाले बनाते हैं और फिर नॉट वाले बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कुछ मुर्गी गाय हैं, तो कुछ मतलब सम वाला, तो इसे हम बाद में करेंगे। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी गाय घोड़े हैं। तो सभी वाला बनाते हैं, सभी, अब मान लिया ये गाय हैं, ठीक है ना, सभी गाय क्या हैं, घोड़े हैं। तो हमने इधर बना दिया घोड़े, ठीक है ना। ये गाय हो गई और ये घोड़े हो गए। अब कह रहा है कुछ मुर्गी गाय हैं, कुछ मुर्गी जो हैं वो गाय हैं।
अब यहाँ पर मुर्गी का बनाना पड़ेगा, जिसमें कि कुछ मुर्गी गाय हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, कुछ गाय घोड़े हैं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ गाय घोड़े हैं, तो गाय ये रहे और यहाँ हमें घोड़े भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं आप कि कुछ गाय घोड़े हैं कहा था, तो कुछ गाय का जो हिस्सा है ये तो हमें घोड़े में मिलाना ही पड़ेगा, तो देख लें आप। अब निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि क्या कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। अब ये रहे घोड़े, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दी, कुछ सभी गाय घोड़े हैं, सभी गाय जो है घोड़े हैं, और कुछ गाय मुर्गी हैं, सॉरी यहाँ मुर्गी आएगा, ठीक है ना, यहाँ मुर्गी आएगा, ओके। अब देखें, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, अब यहाँ ये है मुर्गी और ये है घोड़े, तो इन दोनों का देखें यहाँ से ये रिलेशन बन रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंक्लूज़न है ये सही है। अब दूसरा जो कंक्लूज़न कह रहा है, ये कह रहा है कुछ मुर्गी घोड़े हैं। अब यह देखना पड़ेगा कि कुछ मुर्गी, अब ये मुर्गी है और ये घोड़े हैं, ठीक है ना, तो इनका जो रिलेशन है वो बन रहा है, ठीक है ना, इनका जो रिलेशन है वो बन रहा है। अब तीसरा यानी ये भी सही होगा। और कह रहा है कुछ गाय घोड़े हैं, अब ये रहे गाय और ये रहे घोड़े, तो इनका भी यहाँ देखें ये रिलेशन बन रहा है, तो इस तरीके से ये भी इससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके ये भी जो कंक्लूज़न है वो सही है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर हो गया, पहला भी सही है इसका कंक्लूज़न, दूसरा भी कंक्लूज़न सही है और तीसरा भी इसका कंक्लूज़न सही है, तो तीनों सही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं। अब हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले कि सभी खिड़कियाँ अगर जो हैं, ये खिड़कियाँ हैं, ये खिड़कियाँ मैंने यहाँ लिख दिया छोटा सा, खिड़कियाँ क्या हैं, दरवाजे हैं। अब इसे हमने बना दिया दरवाजे, ठीक है, ये हो गए दरवाजे। अब कह रहे हैं सभी दरवाजे जो हैं कमरे हैं। अब ये जो सभी दरवाजे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये के सारे हैं क्या हैं, ये हैं कमरे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लोटे और गिलास का रूल आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, जो मैंने आपको पहले समझाया था। अब देखें कंक्लूजन या निष्कर्ष हम कहें, सभी कमरे खिड़कियां हैं। यहाँ देखें सभी कमरे खिड़कियां हैं। अब यहाँ पर देखें ये रहा कमरा, कमरा येली लाइन है हमें पता है, तो कह रही है कि सभी कमरे खिड़कियां हैं। ध्यान से देखें, तो क्या कभी भी ये जो बड़ा वाला बर्तन है यानी कि जो लोटा है, क्या पूरी तरह से ये सभी ये खिड़कियां में आ सकता है? तो एक जो कंक्लूज़न है ये गलत है। अगर कुछ पूछता तो हाँ भाई ठीक हो जाता, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लोटा होता है ये पूरी तरह से गिलास में नहीं आ सकता, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है सभी खिड़कियाँ कमरे हैं, सभी खिड़कियाँ कमरे हैं। अब ये खिड़की अगर है तो ये मतलब ये लो गिलास हो गया है तो छोटा है क्योंकि, तो क्या ये कमरे के अंदर जा सकती है पूरी तरह से? तो क्या ये गिलास जो है वो लोटे में जा सकता है? तो हाँ भाई सब ये पूरी तरह से जा सकता है, तो ये कंक्लूजन सही होगा। तीसरा बोल रहा है कुछ कमरे दरवाजे हैं, कुछ कमरे जो हैं, अब मान लो एक कमरे जो हैं, ये कमरा जो है ये दरवाजे हैं, यानी मैंने बताया था कि अब ये बड़ा गोला है यानी कि लोटा है और ये अब यहाँ पर ये गिलास बन गया, तो ये क्या ये कुछ हिस्सा इसका दरवाजे में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है, तो ये जो निष्कर्ष है ये भी सही होगा। तो हमारा आंसर हुआ निष्कर्ष में दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा हमारा जो हो गया वो आंसर हुआ। तो देख लें गिलास और लोटे का नियम कि बड़ा गोले का कुछ ही हिस्सा जो है छोटे गोले में जा सकता है, बड़ा गोला पूरी तरह से छोटे गोले में नहीं जा सकता, जबकि छोटा गोला पूरी तरह से और थोड़ा भी दोनों तरीके से जा सकता है बड़े गोले में, छोटा वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लोमड़ियाँ चीता हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लेता हूँ ये हो गई लोमड़ी, छोटा बना दे रहा हूँ मैं, और ये हो गए चीता, ठीक है ना, ये हो गए चीता। तो अब क्या बोल रहा है दूसरा कथन, क्या बोल रहा है कोई भी चीता शेर नहीं है, यानी जो चीता है यहाँ पर होगा शेर। अब यहाँ मैंने मान लिया ये शेर है। अब निष्कर्ष पे आते हैं, कंक्लूजन देखें क्या कहता है कि कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है। अब ये तो ये शेर तो ये रहा है कि नहीं, और ये रहा लोमड़ी बीच वाला, तो क्या इनका और इनका कोई रिलेशन बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा।
तो ये क्या कह रहा है, कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, तो ये सही कह रहा है, यानी ये निष्कर्ष जो है वो सही है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी चीते लोमड़ियाँ हैं। सभी चीते जो हैं ये जो है ये लोमड़ियाँ हैं सभी, तो ये गलत होगा, क्योंकि कभी भी जो पूरी तरह से लोटा होता है, सभी लोटा जो होता है पूरा गिलास में नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये गलत बोल रहा है। अब तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है। अब ये जो लोमड़ी है वो शेर नहीं है, ये तो सही बात है, क्योंकि इसका शेर का और लोमड़ी का और शेर का कोई भी रिलेशन है ही नहीं, तो इसमें कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, क्योंकि कोई भी जो लोमड़ी है वो शेर सच में नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया पहला और तीसरा जो निष्कर्ष है वो सही है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखें इसमें। ओके, एक और क्वेश्चन है, अब इसमें भी बिल्कुल वैसे ही दे रखा है। इसमें बोल रहा है कोई भी, अब यहाँ पे नहीं वाला आ गया, और हमें पता है सबसे पहले हम जो डायग्राम बनाते हैं वो ऑल वाला बनाते हैं, फिर उसके बाद सम वाला बनाते हैं और फिर नॉट वाला बनाते हैं। तो ये तो भाई नहीं वाला है, नहीं वाला से छोड़ देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सभी गिलास सुराई हैं। हमने ये इसे गिलास मान लिया और ये हो गई सभी गिलास क्या है, सुराई हैं, तो इसे सुराई मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब नेगेटिव वाला बनाते हैं कि कोई भी गिलास कप नहीं है। अब मान लो ये गिलास है और तो कोई भी गिलास कप नहीं है, तो कप यहाँ बना दिया हमने, ठीक है ना। अब देखें, अब निष्कर्ष पे आते हैं कि कौन कौन सा निष्कर्ष बनता है। पहला निष्कर्ष ये कहता है कुछ सुराई कप नहीं है। अब सुराई ये है और ये कप ये है, तो इनमें और इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, तो ये सही कह रहा है कि कुछ सुराई जो है कप नहीं है। अब दूसरा जो निष्कर्ष है वो कह रहा है कि कुछ गिलास सुराई हैं। अब ये जो गिलास है कुछ, ये सुराई है, तो बिल्कुल सही है ये कि भाई जो गिलास है, ये छोटा सा गिलास है, ये बड़े गोले में तो जा ही सकता है, कुछ तो जा ही सकता है, तो ये सही हो जाएगा निष्कर्ष कि कुछ गिलास सुराई हो सकते हैं। अब तीसरा निष्कर्ष पूछ रहा है कुछ सुराई गिलास हैं। कुछ सुराई जो है ये गिलास है, तो मैंने बताया था बड़ा बर्तन का कुछ छोटा सा हिस्सा जो होता है वो मतलब छोटे वाले गोले में आ सकता है, ठीक है ना, कुछ आ सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आ सकता, तो कुछ सुराई गिलास जो है वो हो सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ कंक्लूजन 1, 2 और 3, तीनों ही जो कंक्लूजन है वो सही हैं इसके, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या रखा है, सभी नीले हरे हैं। अब यहाँ पे पहले बना लेता हूँ नीले, सभी नीले जो हैं वो हरे हैं। नीले मतलब मैंने एन लिख रखा है और हरे मतलब एच, ठीक है ना, और सभी हरे पीले हैं। अब जो हरे हैं सभी, ये सारे के सारे क्या हैं, पीले हैं, ठीक है ना, नीले हरे और पीले। अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा है कि सभी नीले पीले हैं। सभी नीले जो हैं, सभी नीले जो हैं ये पीले हैं, तो मैंने बताया था छोटा बर्तन हमेशा बड़े बर्तन में पूरी तरह से जा सकता है, तो ये सही बात है कि हाँ भाई सभी नीले जो हैं वो पीले हैं। अब दूसरा कह रहा है सभी पीले नीले हैं। सभी पीले जो हैं वो नीले हैं, तो सभी पीले जो हैं, अब ये पीला वाला बड़ा वाला है, तो कभी ये सभी जा सकते हैं नीले में, क्या ये बड़ा बर्तन छोटे वाले में जा सकता है, तो नहीं जा सकता, तो सभी पीले नीले हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है जो पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना, सभी पीले जो हैं वो नीले नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कुछ नीले हरे हैं। कुछ नीले जो हैं, अभी नीला वाला हिस्सा है ये कुछ और पूरी तरह से हरे वाले में जा सकता है, तो ये सही बात है। नेक्स्ट है कुछ हरे पीले हैं। अब हरा वाला जो है कुछ हिस्सा, कुछ क्या पूरे ही जा सकता है, क्योंकि हरा वाला छोटा बर्तन है और ये बड़ा बर्तन है, ठीक है ना, तो ये निष्कर्ष जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ पहला, तीसरा और चौथा, इसका सही आंसर है। ओके, सो ये तो था हमारा वीडियो, पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई हैं, और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पॉसिबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और इसकी प्रैक्टिस जो है वो भी मैं आपको कराऊंगा, ताकि आप इसे भूलें ना, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएँ तो आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।